हेलो क्लास एट्थ। बच्चों, आपने कभी ये सोचा होगा कि मैं हर काम में माहिर हूँ, मैं स्टडीज़ अच्छी कर सकता हूँ, मैं खाना अच्छा बना सकता हूँ, मैं स्विमिंग अच्छी कर सकता हूँ, मैं सिंगिंग अच्छा कर सकता हूँ। पर क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप हर काम को परफेक्टली कर सकते हो, या उस काम में आप कंप्लीटली स्किल्ड हो? सारे कामों में आप स्किल्ड एक साथ नहीं हो सकते। हो सकता है कि आप स्टडीज़ अच्छे करते हो सकता है आप सिंगिंग अच्छे करते हो सकता है आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, बट ये सारे काम आप एक साथ परफेक्शन के साथ नहीं कर सकते। कहीं ना कुछ कमी किसी न किसी काम में होगी, बट किसी एक या दो काम में आप बहुत परफेक्ट होंगे जो वो काम सिर्फ आपको आता होगा। तो आज की स्टोरी कुछ इसी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। लेसन नंबर 6, मेजर फॉर मेजर। इसमें दो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। हैव यू एवर हर्ड ऑफ तेनाली रामा? क्या आपने कभी तेनाली रामा के बारे में सुना है? व्हाट इज ही फेमस फॉर? वो किस चीज के लिए फेमस है? सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। किंग Krishnadev Raya was known for his patronage of poets and scholars, and he was equally fond of fine arts. Once he came to know about a brilliant artist named Raja Varma. He invited Raja Varma in the court and asked him to draw his portrait. एक राजा थे, उनका नाम था कृष्ण देव राया, और वो अपनी पोइट्री के लिए, अपने स्कॉलर के लिए काफी प्रसिद्ध थे। यहाँ पे एक वर्ड है पेट्रोनेज। तो यहाँ पे पेट्रोनेज का मीनिंग होता है सपोर्ट। सपोर्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किसी इंसान को दिया गया। तो यहाँ पे जो कृष्णदेव राया थे वो पोएट्स को पैट्रोनेज करने के लिए, उनको स्कॉलरशिप देने के लिए काफी फेमस थे, क्योंकि वो फाइन आर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बड़े ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट से मिले जिसका नाम था राजा वर्मा। राजा वर्मा को कोर्ट में बुलाया गया और सुकृष्ण देव राया ने कहा राजा वर्मा से कि मेरा पोर्ट्रेट करो, आप मुझे ड्रॉ करो। The king was very pleased with the artist when his portrait was ready. In the portrait, the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame. The portrait apart, Raja Varma drew image of prominent character of men and women from the Puranas and so on. He became well known for his genius and close and dear to the king. क्या हुआ कि जैसे ही पोर्ट्रेट वगैरह बनाने के लिए राजा ने कहा कि भाई मेरा पोर्ट्रेट बनाओ आप, तो राजा वर्मा ने बड़ा ही खूबसूरत सा सुंदर सा पोर्ट्रेट रेडी किया कृष्णदेव राया का। और उसके बाद मैजेस्टिक का बड़ा ही अच्छा और खूबसूरत सा पोर्ट्रेट रेडी हुआ। उसमें ये दिख रहा था कि बस अभी इस तस्वीर से राजा निकल के, कृष्णदेव राय निकल के बाहर आ जाएंगे। तो इसके अलावा, पोर्ट्रेट के अलावा, उन्होंने काफी कुछ ऐसे ऐसे इमेजेस ड्रॉ किए जिसमें एक मैन और वुमेन के प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं वो बताया। पुराणाज मतलब जो हमारे पुराण होते हैं उससे, और काफी कुछ उन्होंने ड्रॉ किया। तो इस वजह से वो काफी जीनियस और काफी फेमस हो गए। ओवरवेल्म्ड विथ जॉय, कृष्णदेवराय called the artist and asked him what he wanted. When Raja Varma did not reply, the king, on the spur of generous impulse, rewarded him with the chief ministership. Though Raja Varma was a good man and a brilliant artist, he had no experience whatsoever of administration. Soon everything was thrown into disorder and chaos because of his hasty decision and bad management of the state affairs. Though people were unhappy with his administration, they did not dare complain to the king because the king was very fond of him. क्या हुआ कि एक तो कृष्णदेव राया के बहुत ज्यादा करीब हो गए थे राजा वर्मा, क्योंकि काफी अच्छी पेंटिंग बनाई थी, इतनी खूबसूरत पोर्ट्रेट किया था, इतना इतने अच्छे अच्छे इमेजेस बनाए थे उन्होंने, राजा वर्मा ने। तो वो काफी फेमस हो गए थे कृष्णदेव राया के जो साम्राज्य था जो उनका, उसमें। तो अब क्या हुआ कि राजा वर्मा को कोर्ट में बुलाया गया
और उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। तो वैसे तो कुछ नहीं कहा राजा वर्मा ने, बट फिर भी राजा ने अपनी जेनरस जेस्चर की वजह से उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप दे दी। वो चीफ मिनिस्टर बन गए राजा वर्मा। तो क्या हुआ कि वैसे तो राजा वर्मा बहुत अच्छे इंसान थे, काफी ब्रिलियंट आर्टिस्ट भी थे, बट उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। पर क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो सब चीजें अपनी डिसऑर्डर होने लगी और कियोस होने लगा, शोर होने लगा, डायनेस्टी में, साम्राज्य में शोर होने लगा। मतलब कुछ भी बैड डिसीजन हो जाता था, क्योंकि राजा वर्मा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे एडमिनिस्ट्रेशन में। वो हैस्टी डिसीजन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? हैस्टी मीन्स जल्दबाजी में, और डिसीजन मीन्स डिसीजन लेना, है ना? तो हैस्टी डिसीजन लेने की वजह से, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन की वजह से बैड मैनेजमेंट हो गया, है ना? और पूरा जो साम्राज्य था, जो पूरा स्टेट था, वो परेशान हो गया। लोग उनसे बड़े परेशान थे, उनके डिसीजन से बहुत परेशान थे राजा वर्मा के, और बहुत नाखुश थे। उनको नहीं पसंद आ रहा था कि वो चीफ मिनिस्टर रहे, बट वो कुछ बोल नहीं सकते थे कृष्णदेव राया से, क्योंकि कृष्णदेव राया के जो फेवरेट थे वो कौन थे? राजा वर्मा थे, है ना? इन गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड inept chief minister, Tenali Rama assured them, I shall soon find harmless way to remove the artist from the chief ministership. जो वहां के बड़े लोग थे, एल्डर्स थे, उन्होंने फाइनली अप्रोच किया, किसको किया? तेनाली रामा को। तेनाली रामा प्रॉपर डिसीजन लेने में, सलाह देने में, और काफी उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। तो जितने भी एल्डर्स थे तेनाली रामा के पास गए, तेनाली रामा ने उनको अश्योर किया कि मैं कुछ ना कुछ एक हार्मलेस रास्ता जरूर निकालूंगा और उन आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टरशिप से हटा दूंगा। Queen and some courtiers to his house for lunch. Meanwhile, he found a very good carpenter, put him on the job of preparing sumptuous feast for the king. Sumptuous का मीनिंग होता है आलीशान। कुछ हफ्ते बाद तेनाली रामा ने क्वीन, किंग और कुछ कोर्टियर्स को अपने घर इनवाइट किया लंच के लिए, जबकि उन्होंने एक बड़ा सा अच्छा कारपेंटर ढूंढा और उसे कहा कि भाई तुम्हें एक बढ़िया सा खाना बनाना है। कारपेंटर को कहा कि तुम्हें एक बढ़िया सा खाना बनाना है, बड़ा ही आलीशान सा खाना बनाना है। द किंग एंड अदर सेट फॉर द लंच, and at the Tenali Rama's order, the carpenter began serving them. As soon as they put the first morsel of food in their mouth, the people began to pant and rasp, asking for water again and again. क्या हुआ कि जैसे ही सब लंच के लिए बैठे, तेनाली रामा ने ऑर्डर किया कारपेंटर को कि भाई खाना सर्व करो। जैसे ही पहला मॉर्सल, फर्स्ट मॉर्सल, मॉर्सल मतलब निवाला, जैसे ही पहला निवाला उन्होंने अपने मुंह में रखा, पीपल बिगिन पेंट एंड रस। पेंट मतलब हाफने लगे, चिल्लाने लगे। क्या? पानी पानी पानी, सब लोग चिल्लाने लगे कि पानी दो, पानी दो। ठीक है। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked, was unbearable hot. He was livid. लिविड मीन्स होता है गुस्से में, एंग्री, मतलब राजा कृष्णदेव राय बहुत ज्यादा गुस्से में तमतम आ गए, बहुत ज्यादा गुस्सा आया उन्हें। रामा, हु हैज कुक्ड दिस फूड? राजा ने पूछा कि रामा, ये खाना किसने बनाया? डू यू वॉन्ट अस ऑल टू सफर एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड? क्या तुम हमें ये खाना खिला के मारना चाहते हो? In his usual humbly way, Tenai Rama said, I beg your majesty forgiveness. Then he showed the carpenter to the king. I have never come across such an excellent carpenter, and I have put him
on the job of cooking the lunch for today's feast. अब क्या हुआ कि जैसे ही राजा बड़े गुस्से में थे, बोला कि भाई ये खाना खिला के तुम क्या हमें मारना चाहते हो? तो तेनालीरामा ने सबसे पहले तो मैजेस्टी से माफी मांगी। मैजेस्टी मीन्स राजा से माफी मांगी और बड़े ही शांत स्वभाव से उन्होंने तेनालीरामा ने मैजेस्टी को दिखाया और बड़े ही शांत स्वभाव से तेनालीरामा ने किसे शो किया? कारपेंटर को। और किंग से कहा कि मैंने इतना बढ़िया कारपेंटर कहीं नहीं देखा, इतना अच्छा काम करता है ये फर्नीचर बनाने का, तो मैंने इसे क्या किया, कुकिंग के लिए अपने घर पे रख लिया। और आज के फीस्ट में, फीस्ट यानी भंडारा, एक्चुअली फीस्ट यानी बेसिकली भंडारा, बट अगर सम्चुअस फीस्ट कहेंगे तो आलीशान लंच कह सकते हैं हम, डिनर कह सकते हैं, इस तरह से, जहाँ पे खाना खिलाया जाता है सभी को एक साथ। तो मैंने इस कारपेंटर को क्या किया, लंच पे रख लिया। कारपेंटर बहुत अच्छे फर्नीचर बनाता है और मैंने इस कारपेंटर को अपने घर पे कुकिंग के लिए रख लिया। द किंग बिगन लाफिंग लाउडली, हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस? रामा, तुमने अपने सारे जो सेंसेस खो दिए हैं क्या? अब तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है? राजा ने कहा। A good carpenter should be employed to do work on wood, but not on food. How did you get this funny idea? एक अच्छा कारपेंटर लकड़ियों के साथ ही काम अच्छा कर सकता है, वो खाना थोड़ी ना बना सकता है। तुम्हें इतना फनी आइडिया आया कहाँ से? किसने कहा? कृष्णदेव राया ने। किससे? तेनालीरामा से। Tenali-Rama asked the king courteously, Lord, if an artist can become a chief minister, can't a carpenter become a cook? तेनालीरामा ने कहा courteously, बड़ी शांत स्वभाव से कहा कि राजा जी, अगर एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो क्या एक कारपेंटर कुक नहीं बन सकता? तुरंत ही राजा को समझ में आ गया कि तेनालीरामा ने जो है कारपेंटर को इसलिए तो सामने मेरे प्रेजेंट किया कि अपने एरर को मैं देख सकूं कि मैंने राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बना के कितनी बड़ी गलती की। ऐसा किसने सोचा? कृष्णदेव राया ने। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनाली दैट ही वाज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। राजा को बड़ा ही एम्बैरेसमेंट हुआ। एम्बैरेसमेंट यानी बड़ी ही शर्मिंदगी हुई। अब बुरा तो लग रहा था कि उनसे गलती हो गई है, लेकिन राजा वर्मा को हटाए कैसे, क्योंकि उनको पोस्ट भी तो राजा कृष्णदेव राया ने ही दी थी ना। अब क्या करें? तो जैसे ही राजा वर्मा को पता चला कि ये सब इंसिडेंट हुआ तेनालीरामा के घर में, तो उन्होंने खुद से ही रिजाइन कर दिया, तुरंत इमीडिएटली रेजिग्नेशन दे दिया। और फिर तेनालीरामा को जाके कहा कि आई एम हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट रहकर ही खुश हूँ। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है और इसमें हमें पता चलता है कि राजा वर्मा एक बढ़िया आर्टिस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक बढ़िया मिनिस्टरशिप नहीं कर सकते। वो रूल्स, डिसिप्लिन और पूरे किंगडम को अच्छे से नहीं चला सकते। उनके बैड डिसीजन की वजह से जो पूरा साम्राज्य नहीं चला सकते। तो इससे हमें ये मॉरल वैल्यूज मिलती है कि भाई हमें जो काम आता है उसमें हम अपना 100% दें और परफेक्ट हो जाए, और जो काम नहीं आता है उसे ना ही करें तो बेहतर है। मिलते हैं अगली स्टोरी में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।